हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास एंड वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर। अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और बाहर का भी अंधेरा है। मैं जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। मेरा मानना है कि अगर आप सुबह सुबह उठकर कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी या फिर रनिंग करते हो तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है और आपका काम में मन भी लगता है। और आप देख सकते हो यहाँ कितनी हरियाली और शांति का वातावरण है। इस उगते हुए सूरज को देखकर हम सीख सकते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन शुरुआत हम कभी भी कर सकते हैं। हर दिन नई शुरुआत कर सकते हैं। फाइनली मॉर्निंग वॉक हो गई और मैं आ गया हूँ घर। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हमारी पढ़ाई का समय हो गया है। पहली शिफ्ट मेरी चलेगी 6 बजे से 7:30 बजे तक। इसमें मैं करूँगा न्यूज़पेपर कंप्लीट और उसके साथ साथ उसके नोट्स भी बनाऊँगा। तो मैं लैपटॉप अपना ओपन कर लेता हूँ क्योंकि गाँव में न्यूज़पेपर तो आता नहीं है, तो हमें लैपटॉप से ही कंप्लीट करना पड़ेगा। कुछ बुक्स हैं टेबल पर, उन्हें रख देता हूँ साइड में और मैं अपनी जो नोट्स वाली नोटबुक है उसको निकाल देता हूँ क्योंकि उसमें बनाने हैं नोट्स, इसलिए नोटबुक भी साथ में रखनी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं न्यूज़पेपर में आज कौन कौन से आर्टिकल्स आए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो मुझे न्यूज़पेपर में विशेषकर पहला पेज और इंटरनेशनल रिलेशन और एडिटोरियल ही ज़्यादा पढ़ने होते हैं। फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल आया था जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, तो वो इम्पोर्टेंट लगा तो वो मैंने नोट डाउन कर लिया। बाकी एक और आर्टिकल था जिसमें बताया गया है कि रशिया में एक इस्लामिक स्टेट का आतंकवादी पकड़ा गया है जो कि इंडिया में अटैक करने की फ़िराक में था। एडिटोरियल सेक्शन में एक आर्टिकल आया है जिसमें बताया गया है कि माउंटेन एरिया पर डेवलपमेंट की वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस किस तरह से हो रहा है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो आप सबको पढ़ना चाहिए वो है आंगनवाड़ी स्कीम के ऊपर। 75 सालों में आंगनवाड़ी स्कीम में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं या फेस करनी पड़ रही हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो आप इस एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। अगला आर्टिकल सेंटर और स्टेट के टैक्सेस के शेयर को लेकर आया है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको जानना है दिल्ली गवर्नमेंट और सीबीआई के बीच में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी क्या है, इसके बारे में जानना है तो आप आज के आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से समझाया गया है। बाकी आप सबने न्यूज़पेपर पढ़ ही लिया होगा और मेरा मकसद बताने का बस इतना है कि मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी और क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी, इसलिए मैं आपको इस ब्लॉग में आपको बता रहा हूँ। बाकी अब मेरा जो है न्यूज़पेपर फाइनली कंप्लीट हो गया है और मैंने लैपटॉप को अब कर रहा हूँ बंद क्योंकि अब इसका काम हो गया फिनिश। नोटबुक भी रख देते हैं साइड में। चलिए अब चलते हैं बाहर, लाइट्स और फ़ैन को कर देते हैं ऑफ़ क्योंकि इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समय हो रहा है 7:30 और टाइम हो गया है नाश्ता करने का। तो आइए नीचे चलते हैं और देखते हैं नाश्ते में आज क्या क्या बना है। भाई वाह, नाश्ते में तो आज काफ़ी चीज़ें हैं। चाय है, चने हैं, केले हैं और रस भी हैं। चलिए फिर नाश्ता करते हैं और मिलते हैं आपको नाश्ते के बाद। फाइनली ब्रेकफास्ट फिनिश्ड। तो हमें अब चलना है अपने रूम में, बैक टू द स्टडी टेबल। तो स्टडी करने के लिए हमें रूम में जा रहे हैं। तो करते हैं रूम को ओपन और लाइट को कर देते हैं ऑन क्योंकि अभी मैं जब गया था लाइट ऑफ करके गया था। अंधेरा रहता है तो लाइट ऑन भी रहनी चाहिए। और अब देखता हूँ मैं क्या क्या मुझे अब पढ़ना है नेक्स्ट शेड्यूल में। मेरी सेकंड शिफ्ट हो गई है स्टार्ट। इसमें मैं पढ़ूँगा इकोनॉमिक्स फ्रॉम श्री राम बुक। इकोनॉमिक्स में आज का मेरा टारगेट है शुरू के 3 चैप्टर। चैप्टर 1 इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट और चैप्टर 3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अल्टरनेटिव मेजर्स। ये 3 चैप्टर मुझे आज करने हैं कंप्लीट। पहले चैप्टर में मैंने पढ़ा कि ट्रेड ऑफ क्या होता है, मैक्रो, माइक्रो और मेसो इकोनॉमिक्स क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमी और लिबरल, न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या क्या अंतर है, डेवलपमेंट इकोनॉमी क्या है और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या होती है। सेकंड चैप्टर में जो है वो है जीडीपी, जीएनपी, रिसेशन क्या होता है, स्लो डाउन क्या होता है, ग्रेट रिसेशन, डिप्रेशन क्या है, जीडीपी और एनडीपी में क्या अंतर है, नेशनल इनकम क्या है,
ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी इंडेक्सेस हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेन्यून प्रोग्रेस इंडेक्स या फिर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सब आपको इसमें पढ़ने मिलेगा। तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। और इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही इंटरेस्टेड लगने लगेगा। तो आज का इकोनॉमिक्स का टारगेट हो गया ख़त्म, तो बुक्स को रख देते हैं साइड में। 10 मिनट का ब्रेक के बाद अब स्टार्ट होती है शिफ्ट नंबर 3। इसमें मैं पढ़ूंगा ज्योग्राफी ऑप्शनल, क्योंकि ये मेरा ऑप्शनल है तो मुझे डेली पढ़ना पड़ेगा। और इसमें मैं पढ़ने वाला हूँ थ्योरीज़ ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। थ्योरीज़ ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में आपकी 5 थ्योरीज़ आती हैं। सबसे पहली थ्योरी आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके बाद आती है थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी, फिर तीसरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, चौथी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो कि मॉडिफिकेशन है आपकी सी फ्लोर थ्योरी की, और 5 में आती है थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। तो ये 5 जो है थ्योरीज़ हैं वो मैंने आज कंप्लीट की हैं। तो फाइनली आज के लिए जो भी ज्योग्राफी का मेरा टारगेट था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है और काफ़ी थकान हो गई है। और ज्योग्राफी यार ऐसा सब्जेक्ट है उसमें आपको थकान हो ही जाती है क्योंकि ज़्यादा समझने पड़ता है। तो थोड़ा आराम करता हूँ, उसके बाद लंच करने के बाद आपसे दोबारा मिलता हूँ। अब मुझे करना है इकोनॉमिक्स की विज़न मीन्स 365 और उसके नोट्स भी बनाना है। मेरे पास पहले से नोट्स बने हुए हैं, लेकिन जो इस साल की 365 मेंस की आई है उसमें क्या क्या अपडेट आया है उसमें अपने नोट्स में मुझे ऐड करना है। क्योंकि नोट्स एक बार बना लिए हैं और एक बार आपको बनाने चाहिए मेंस के नोट्स, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका प्री निकलता है तो आपके पास टाइम इतना नहीं रहेगा कि आप मेंस के टाइम में दोबारा से नोट बना सको। तो नोट्स आप पहले ही रेडी कर लीजिए आंसर फॉर्मेट में। और आपका सोर्स सबसे बढ़िया क्या है, आपकी जो विज़न की जो मेंस 365 है उसको फॉलो कीजिए। उसमें जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं मेंस 365 में सबको नोट बाय नोट मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक आप लिख लीजिए। हर पेज पे एक एक टॉपिक लीजिए और उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, जिससे कि बाद में क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड तो आप वहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने इसमें नोट्स बनाए हैं और मेरा नोट्स हो चुके हैं पूरे, और बाकी जो बचेंगे मैं कल कर लूँगा। तो आज के नोट्स हो गए कंप्लीट। मैं बुक वगैरह जो है वो बंद कर देता हूँ। चलिए मैं चलता हूँ बाहर और थोड़े स्नैक लेते हैं, अपने जो आपको रिचार्ज करते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो थोड़ा देखते हैं क्या क्या कुछ खाने में क्या है। बाकी मैं दूध ही पीना पसंद करता हूँ, तो इस टाइम भी दूध है 1 गिलास और उसके साथ साथ एक केला है और बिस्किट्स हैं। तो काफ़ी अच्छी एक तरह से डाइट हो जाती है और आपको दिमाग भी रिफ़्रेश हो जाता है। तो चलिए आज वापस अपने रूम में चलते हैं, अपनी वर्क पर चलते हैं दोबारा से। लाइट्स कर देते हैं ऑन और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो अब मुझे पढ़ना है पॉलिटी। तो पॉलिटी में मुझे इंडियन पॉलिटी में मुझे आज करना है फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि और 4-5 चैप्टर मैंने पहले कर दिए थे, लेकिन मुझे फंडामेंटल राइट इस चैप्टर में करना है। और चैप्टर है बड़ा तो थोड़ा लगने वाला है इसमें टाइम, तो आप थोड़ा देखते रहिए और करते रहिए एंजॉय और थोड़ा मोटिवेशन लेते रहिए। इसमें मेरे को आर्टिकल्स जो हैं आपको पता है कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 जो भी हैं वो सब आर्टिकल आपको पढ़ने हैं और इसमें क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आपको अच्छी तरह से थॉरोली इसको पढ़ना है। लंबा चैप्टर है, टाइम ले लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं, यूपीएससी यूपीपीसीएस या अदर एग्ज़ाम्स कोई सा भी हो। तो मेरा ज़्यादातर चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार पढ़ चुका हूँ। तो फाइनली इंडियन पॉलिटी की जो फंडामेंटल राइट है वो हो गए कंप्लीट। अब चलते हैं अब बाहर इवनिंग वॉक पर, क्योंकि घूमना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब टाइम आ गया है थोड़ा घूमने का। और अगर आपको ये यूपीएससी से रिलेटेड स्टडी ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को करना लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कमेंट भी करना। तो वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।